नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सी एस अक्षय। मैंने अभी रिसेंटली एक बैच अनाउंस किया है सी एस प्रोफेशनल का, जो बहुत कम बच्चों के लिए, बट मेरा टारगेट है कि मैक्सिमम मार्क्स लाना। तो अगर आप देखना चाहते हो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी, तो ये इसका एक मैंने अभी स्पेशल बैच अनाउंस किया है फॉर जून अटेम्प्ट किए गए एंड दिसंबर अटेम्प्ट किए गए। इस बैच में आपको मिलना मतलब क्या मिलने वाला है बेसिकली, अगर मैं बात करूँ तो देखिए बच्चों, सी एस प्रोफेशनल में अगर मैं बात करूँ तो ये एग्ज़ाम 24 पेजेस एंड 36 पेजेस का होता है। तो आपका जो मॉड्यूल है इस सब्जेक्ट का, वो अराउंड 800 पेजेस का है, 700 या 800 पेजेस का है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट दैट 800 पेजेस इंटू 24 या 36 पेजेस विद सप्लीमेंट। तो फिर मैंने क्या डिसाइड किया था कि इस बार सी एस प्रोफेशनल का जो बैच होगा वो एकदम हटके होगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो सबसे आगे फर्स्ट मैं खुद पढ़ाऊंगा। मैं क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मैंने एम बी ए फाइनेंस किया है, बी बी ए फाइनेंस किया है, प्लस मैंने लॉ भी किया है, प्लस मैंने सेट भी किया है लॉ में। तो मेरे पास ना बहुत सारा एडवांस क्वालिफिकेशन एंड एक्सपर्टीज़ है। अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ, अगर मैं लॉ की बात करूँ, तो 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो अभी ये सब्जेक्ट जो है आपका कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये बेसिकली मैं बहुत डीप में और बेसिक से स्टार्ट किया है। तो और इसके साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है, सबसे मेन चीज़ बताना चाहता हूँ। तो ये जो बैच होगा ये मॉर्निंग में होता है, 8 to 10 के बीच में होता है सुबह। डेली जो जो जॉब करते हैं बेसिकली, जो काम भी करते हैं, तो उनको टाइम नहीं मिलता है ऐसे के लिए मैंने तो स्पेशल फिर अरेंजमेंट भी किया है कि आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ये लेक्चर्स देख सकते हो। अगर रिकॉर्डेड फॉर्म अगर आपको पॉसिबल नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन है, तो वो भी अपने पास ऑप्शन अवेलेबल है। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन से ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले फर्स्ट मैं बात करूँगा नोट्स की। तो इस बार मैंने जो नोट्स बनाई वो एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स है, कि भाई साहब एग्जाम में आपको पता है 5-5 मार्क के डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने ये 4 बुक बनाई थी सब्जेक्ट की, जो डिटेल में इसका परसेंटेज वेटेज कितना आएगा बहुत अच्छे से मैंने डिटेल बता दिया, खुद का इंट्रोडक्शन। और स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि क्यों अचीव करना है सी एस, आपको क्यों बनना है सी एस, उसके लिए थोड़ा मोटिवेशनल। एंड मैं बात करूँ इसका, तो मैंने बहुत शॉर्ट एंड सिंपल में नोट्स खत्म किया है। तो ये नोट्स अगर आप देखोगे तो 200-250 पेजेस का है, मतलब इट्स वेरी ईजी टू रिवाइज। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पूरा सब्जेक्ट एक दिन पहले, एक महीने पहले, बहुत ईजी और टू द पॉइंट्स मैंने डाल दिए यहाँ पे। और डिफरेंसेस बॉक्स बना के प्लस फोटोज़, तो ये सब कुछ किया। तो ये जो बैच में आपको सबसे फर्स्ट नोट्स मिलने वाला है ऐसा। सेकंड जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो होगा चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ होगी आपकी इसकी। तीसरा बेनिफिट यहाँ पे कि मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जहाँ पे आपको मेरे साथ कोई भी क्वेश्चन इस सब्जेक्ट को लेकर वो अपना डिस्कस कर सकता है। देन इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। एंड मैंने इस बैच के साथ एडिशनल फ्री, मतलब कोई एडिशनल चार्ज नहीं करने वाला, तो इसका फ्री में कम से कम 30 आवर्स का, मोर देन 30 आवर्स का आंसर राइटिंग बैच अनाउंस किया है जो इसके साथ फ्री होगा। तो वो भी मैंने इसके साथ लॉन्च किया है। तो अगर आप भी इसके कोई डिटेल्स जानना चाहते हो तो मैं नीचे व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, तो आप उससे कांटेक्ट करना। एंड फर्दर डिटेल्स के लिए आप मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सअप डिटेल सेंड कर दूंगा या व्हाट्सअप पे ऐड कर दूंगा। तो ये सब्जेक्ट का बेसिक डिटेल्स मैंने बता दिया। ये बैच 2 महीने का या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट डेली 2 घंटे अपन इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत बेसिक से, मतलब मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताऊँ जो डेली लाइफ में होता है ना, जो आप देखते हो न्यूज़ में कि ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग नाम बहुत बड़ा है, बट इसमें आप प्रैक्टिस कहाँ कर सकते हो, इसकी वैकेंसीज कहाँ पे आती है, आपको फ़ायदा क्या सीएस में, ये भी मैं बताऊंगा। तभी तो फ़ायदा है, बिकॉज कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसका बेनिफिट क्या होगा फ्यूचर में वो भी दिखना चाहिए। तो वो पूरा एंगल सीएस के रिलेटेड वर्क्स का, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, प्लस एग्जाम्पल। तो ये नोट्स में एग्जाम्पल वो सब कुछ इंक्लूडेड है, मतलब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ईजिली इसको रिवाइज भी कर सकते हो, और प्लस टेस्ट सीरीज भी बहुत काम आएगी। अभी नेक्स्ट मैं बात करूँगा नेक्स्ट 15 दिन के बाद। मैं अभी का जो प्रीवियस पेपर था जो आया था, वो अभी मैं सॉल्व करने वाला हूँ, और उसका भी वीडियोस मैं आपको शेयर कर दूँगा यूट्यूब पे। तो सी एस प्रोफेशन, आपको कोई भी डाउट रिगार्डिंग नोट्स, या फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपके डाउट्स है, या कोई भी आपको लगता है कि भाई साहब इसमें मुझे बहुत डिफिकल्टी है, तो आप मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स में, देन आई विल एडवाइस, और मैं आपको कंसल्टेशन कर सकता हूँ उस केस में, अगर आपको कोई डिफिकल्टीज है तो ये अपना सी एस प्रोफेशनल का न्यू बैच है, अभी स्टार्ट हुआ है। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, या अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि क्या करना चाहते हो, या फॉर एग्जांपल सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, बिकॉज सी बेसिकली आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो, मेरे को ये चीज़ नहीं डिनाई करता हूँ, बट अगर आपको जल्दी पहुँचना है तो डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो जो इंसान ऑलरेडी उस वहाँ तक पहुँच चुका है, उससे डायरेक्शन है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं कभी नहीं कहूँगा कि सी एस प्रोफेशनल इट्स वेरी डिफिकल्ट कोर्स, इट्स वेरी ईजी, बिकॉज आई स्टिल आई गॉट 50% मार्क्स इन 12th। तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट जो आप सोचते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है, उस 800 पेजेस में आपने क्या पढ़ा एंड क्या कंक्लूड किया, एंड क्या आपके दिमाग में वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी वो आपको प्रेजेंट करना है। सो एग्जाम उसकी है। एग्जाम ये नहीं कि सिलेबस खत्म करना है, पढ़ाना है, बस मेरा सिलेबस खत्म होगा, क्लासेस खत्म हो गए, नो। बच्चों की जो माइंड है उसको डेवलप करना है कि वो आंसर कैसे लिख पाएगा एग्जाम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम इसी की बात करता है, और वही अपने को डेवलप करना है।
और वही आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा, एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जाएगा। ये बैच बहुत लिमिटेड है, 10 ही बच्चों में। आप देख लेना ऑनलाइन में, जब भी आप सेशन अटेंड करना, 10 से ज़्यादा बच्चों को मैंने एडमिशन नहीं दूंगा, एक गारंटी है। एक भी बच्चा अगर 11 दिखाई दे तो मुझे बोल देना। तो मैंने उतना ही का ही बैच रखा है, बिकॉज मुझे मेरा टारगेट है कि मैक्सिमम स्कोर लाना सी एस प्रोफेशनल और इस सब्जेक्ट में, जो बहुत आपका एग्जामिनेशन वाला सब्जेक्ट है। जिनको डर लगता है, जिनको पता नहीं है कि सर कैलकुलेशंस नहीं आता है, या उसके फॉर्मूलाज याद नहीं आ गए, या परसेंटेज याद नहीं आ गए, फैक्ट्स नहीं याद आ गए, तो मैं पूरा सेक्शन के साथ याद करके देता हूँ। मेरे पास बहुत टेक्निक है। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, हम सेक्शन 8 कंपनी कैसे याद करते थे पता है? जिसको नहीं वेट, मतलब जिसको नहीं वैल्यू, जिसको नहीं वेट, वो है सेक्शन 8, मतलब एनजीओ। तो मैंने ऐसे सेक्शन के 7 बच्चों को याद करके दिया विद केस लॉस। तो आप टेंशन मत लीजिए, तो ये बैच में जल्दी से ज्वाइन कीजिए, और कोई भी डाउट है तो बिंदास आइए। मत सोचिए कि सर से कैसे अप्रोच करूँ, मैं आपका ही हूँ, आप में से ही हूँ। तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।